गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी बाय आजाद सर। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.B में क्वेश्चन नंबर 7वां बताने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कह रहा है कि यदि कौशिक A बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक A बराबर 17/8 होगा। यानी क्वेश्चन आपका दे रखा है कौशिक A बराबर दिया 17/15 और हमें सिद्ध करना है कि सेक A बराबर 17/8 होता कि नहीं होता है। तो आइए हम लोग जो इसके सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ दे रखा है भैया कौशिक A बराबर दे रखा है 17/15। हम लोग जानते हैं कौशिक A का अनुपात, कौशिक A का अनुपात क्या होता है, कर्ण बटे में लंब, यही ना। कर्ण का मान दे रखा है 17 और लंब का मान दे रखा है 15। तो हमें यहाँ पे पता यहाँ पे आधार कितना है ये पता नहीं है। तो आइए हम लोग आधार निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगाएंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, काल का स्क्वायर यानी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस क्या होता है एन स्क्वायर। तो के कर्ण का मान कितना दे रखा है, दिया है 17 का स्क्वायर और बराबर आधार तो पता नहीं है ए स्क्वायर और प्लस लंब कितना दे रखा है, दिया है 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर ए का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 289 माइनस 225 बराबर क्या बचेगा ए स्क्वायर। 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, या 2 में से 2 घटाएंगे तो खत्म हो गया, आपका आ जाएगा ए स्क्वायर। पता है कि 8 किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ कट गया, यानी ए बराबर कितना आ गया 8 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि ए का मान हमारे कितना आ गया भैया 8 आ गया। बात समझ में, तीनों मान हम जान गए। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि क्या सेक A बराबर ये होता है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं सेक A का अनुपात क्या होता है। तो सेक A का अनुपात होता है कर्ण बटे में आधार। तो बता दीजिए यहाँ सेक A बराबर कर्ण और कर्ण का मान कितना दिया है 17, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17 और बटे में आधार, आधार का मान कितना दिया है 8। देखिए यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कह रहे कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ये आपका पहला सवाल है और ये 8वें का दूसरा सवाल है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मान बताना है, ठीक है। तो आइए इनका मान हम लोग बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है cos 60। तो बताएंगे cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 गुणे cos 30 अंश का मान कितना होता है 3/2 माइनस sin 60 अंश का मान कितना होता है 3/2 यानी कि गुणा sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। कर्डिन 3 का गुणा 1 में करें कितना आ जाएगा, कर्डी में 3 और बटे में समान है ना, तो क्या आ जाएगा गुणा करें तो दूना कितना आ जाएगा 4 माइनस कर्डी में 3 का गुणा 1 में कर दें कितना आ जाएगा कर्डी में 3 और बटे 2 का गुणा 2 में 2 गुना 4। हम देख पा रहे हैं ये पूरा प्लस माइनस में और ये पूरा प्लस में, और जब भी प्लस माइनस से करता है तो वैल्यू कितना आता है 0 आता है। यानी आपका इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या आएगा। तो यहाँ पे कितना दे रखा है
cos 60 और cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 और गुणे cos 30 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3/2 और प्लस sin 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 और गुणे sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। आ रहा है समझ में सबको? करड़ी में 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा करड़ी में 3 और बटे 2 गुना 4 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा करड़ी में 3 और बटे 2 गुना 4। हर समान है, दोनों में से किसी एक को उतार लेंगे और अंश वाला जगह क्यों लिखा जाएगा? कितना दिया है करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 3। समझ में आ रहा ना? अब देखिए एक बार है, एक बार कई बार हो जाएगा 2 बार, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 करड़ी में 3 और बटे में कितना आ जाएगा 4। चाहे तो इसको काट सकते हैं 2 1 का 2 दूना, यानी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा करड़ी में 3 और बटे में 2। ये है आपका, ठीक है ना, 8वें के दूसरे का आंसर। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है, कह रहा है कि tan 30 और इंटू में काट 60 अंश का मान। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बताइए, इसके भी मान ज्ञात कर देना। तो tan 30 अंश का मान कितना आएगा 1/करड़ी में 3 और गुणे काट 60 अंश का मान कितना आएगा 1/करड़ी में 3। तो गुणा है तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, केवल कितना आ जाएगा 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक ना, करड़ी तो हट जाएगा, केवल क्या आएगा 1/3। समझ पा रहा? आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। sin 30 अंश का मान कितना आता है 1/2 और गुणे sin 60 अंश का मान कितना आता है करड़ी में 3/2 और sin 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2। तो 1 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो कितना आएगा करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा करड़ी में 3 और बटे 2 दूना और 4 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 करड़ी में 2। और वैसे देखिए अगर इतना चाहे तो छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि करड़ी वाला मान कभी हर में नहीं रहता है, अगर है तो पर में ही करण करेंगे, यानी ऊपर नीचे इसी का गुणा, यानी आ जाएगा करड़ी में 2 का ऊपर और करड़ी में 2 का नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा करड़ी में 6, यहाँ पे 4 गुणे करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2, करड़ी हट गया, केवल कितना आ जाएगा 2, यानी आपका कितना आ जाएगा करड़ी में 6 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 4 दूना 8। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। या तो देखो केवल यहीं तक भी आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है, लेकिन करड़ी है इसीलिए करड़ी हटाने के लिए ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है।